Assalamu alaikum class 10. This is Miss Bushra from Universal High School and it's our English lecture number 8. लेक्चर नंबर 7 में हमने कुछ पैरा वर्ड्स किए थे और 3 पैराग्राफ कर पाए थे हम अपने यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर के। चीनियों के नए साल के हवाले से हमने समझा था, जाना था थोड़ा सा कि वो अपना नया साल जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 में पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 3 पैराग्राफ हमारे रिमेनिंग हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल कर सकें। क्लास 10 अपनी अपनी बुक्स में से पेज नंबर 17 ओपन करें ताकि हम अपना यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर को कंटिन्यू करें। क्लास 10 सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 जिसका टॉपिक है न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का खाना। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner, where a number of specific foods are served. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. Because in Chinese language, the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Class 9 translation class 10 ट्रांसलेशन करेंगे इस पैराग्राफ की। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, नए चीनी साल की शाम। इट इज़ कस्टमरी, ये रवायत है। टू विजिट इन्फिनिटिव है हमारे पास, रिलेटिव्स रिश्तेदार, एंड पार्टेक और हिस्सा लेना। इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े रात के खाने, जहाँ पर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहाँ पर एक खास तादाद में महसूस खाने आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं। नए चीनी साल की शाम को रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए आना और एक बड़े रात के खाने या इशाइये, दोनों में से कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, जहां बड़ी तादाद में खास खाने पेश किए जाते हैं। रवायत की बात है, में शामिल होना रिवायत की बात है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक, ये भी रवायत है, ये रवायत है। इट इज़ टिपिकल, ये रवायत है। फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, एक चीनी ख़ानदान के लिए बनाना। टू मेक इन्फिनिटिव भी है। 8 से 9 खाने, 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 किस्म के खाने बनाने का मामूल है। फॉर द चाइनीज़ न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के खाने के लिए। चीनी ख़ानदान के रवायत के मुताबिक नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 किस्म के खाने बनाने का मामूल है। क्यों? बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, देर तक रहने वाला, देर पा। क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है और लफ्ज़ 9 का मतलब है देर पा। ये तो था हमारे पास क्लास 9 पैराग्राफ नंबर 4 जिसमें हमने पढ़ा कि नए साल की शाम का खाना कैसा होता है, उसमें कितनी डिशेस बनाई जाती हैं और किस तरह के खाने पेश किए जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे क्लास 10। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। इट इज़ आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Translation करेंगे। It is our traditional practice, ये एक रवायती अमल है, प्रैक्टिस अमल। For adults, बड़ों के लिए ये एक रवायती अमल है। टू गिव इन्फिनिटिव है, चिल्ड्रन बच्चों को देना, लिटिल रेड एनवेलप्स छोटे लाल लिफाफे देना, विद मनी पैसों के साथ, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज अलामत बनाकर, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दौलत और खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। बड़ों के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो आने वाले साल में दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बच्चों को रकम से भरे हुए सुर्खियाँ लिखें या लाल लिखें लिफाफे देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन, ये भी एक रवायत है
फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स लाल लिफाफे पेश करना, लाल बंडल पेश करना। टू अनमैरिड मेंबर्स कंवारे अफराद ऑफ द फैमिली खानदान के, ये भी एक आम बात है कि बुजुर्ग खानदान के कंवारे अफराद को लाल छोटे बंडलों के तोहफे देते हैं। एनवलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे नहीं खोले जाते हैं अनटिल जब तक कि द रेसिपिएंट रिसीव करने वाला, वसूल करने वाला, लेने वाला हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले के घर को छोड़ ना जाए। लिफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक पाने वाला देने वाले के घर को छोड़ ना जाए। ये भी हमने एक रिवायत पढ़ी उनकी पैराग्राफ नंबर 5 में कि वो किस तरह से तहाइफ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों को इज़्ज़त व एहतराम करना। वो किस तरह से जानवरों को इज़्ज़त देते हैं। क्लास 10 जानवरों को इज़्ज़त देने का उनका जो तरीका है वो आपको पहले समझा दें, फिर हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे कि उन्होंने तमाम, जैसे हमारे महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ही उनके महीनों के नाम जो हैं वो जानवरों के नामों पर रखे जाते हैं, जिसमें से कुछ नाम होंगे जैसे रैट, ऑक्स, टाइगर, रैबिट, ड्रैगन, स्नेक, हॉर्स, गोट, मंकी, रूस्टर, डॉग। तो ये सारे जानवरों के नाम जो हैं वो अपने महीनों के नाम के साथ रखते हैं, और क्योंकि रोटेट होते रहते हैं इसलिए जिस जानवर से उनके साल का आगाज़ होता है वो समझते हैं कि उस साल में जितने भी अफराद पैदा होंगे उनमें उस जानवर की खसूसियात, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़ उन इंसानों में मौजूद होंगी जो उस साल में पैदा होंगे। ये उनकी वैसे एक थिंकिंग है। ऑनरिंग द एनिमल में हम पढ़ते हैं, पहले रीडिंग करते हैं इसकी। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12th एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। These animals are often represented in the decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. ट्रांसलेशन करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 की। हर साल एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड मुंसलिक होता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक किया जाता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन एडवर्ब है हमारे पास, रिप्रेजेंटेड पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशंस, आराइश में, सजावट में। ये जानवर अक्सर सजावट में पेश किए जाते हैं। वो घर की जो भी डेकोरेशन करते हैं उसमें उस जानवर की तस्वीरें, उसके इश्तिहार, उसके पोस्टर वगैरह ज़्यादा लगाते हैं। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का यकीन है, दैट दोज बॉर्न, वो जो पैदा होते हैं, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान में, ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, उस खास जानवर के साल के दौरान में हैव, हो सकता है कि रखते हैं, द करेक्टर ट्रेट्स क्वालिटीज़, इम्तियाजी खसूसियात और साफ, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर के किरदार की इम्तियाजी खूबियाँ रखते हैं। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि जो लोग एक महसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं वो इस जानवर के किरदार की इम्तियाजी खूबियाँ रखते हैं। ये तो पैराग्राफ नंबर 6 में हमने पढ़ लिया कि वो जानवरों को किस तरह से एहतराम देते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 बहुत ही छोटा सा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10 चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नया साल, इज़ अ टाइम, एक वक्त है, वो वक्त है, when the family, जब खानदान, should come together, इकट्ठे होते हैं, in order to, के लिए, give thanks, शुक्रिया अदा करने के लिए, किसका, the year that has passed, जो साल गुजर चुका है, and reinvigorate, रिफ्रेश करना, ताज़ा दम करना, रिफ्रेश करना, themselves, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। नया चीनी साल वो वक्त है जब खानदान वाले गुजरे हुए वर्ष का शुक्र अदा करने और आने वाले वर्ष के लिए खुद को ताज़ा दम करने के सिलसिले में इकट्ठे होते हैं। क्लास 10 यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल करेंगे और आप लोगों ने सब ने अपनी किताबों पर इसे नोट भी करना है। ट्रांसलेशन के नोट्स भी इस लेक्चर के एंड में, लेसन के एंड में अब तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस लेसन को तैयार करेंगे ताकि हम टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से ऑनेस्टी से दे पाएँ।
साथ साथ याद करेंगे तो क्लास 10 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपना काम जो है वो सेव करें और साथ साथ याद करके नोट करें, अपनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो काम टेस्ट चेक करेंगे हम, आपको उसके मुताबिक मार्क्स देंगे क्लास 10 को, और जो थोड़ा बहुत आपको होमवर्क मिल रहा है वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। क्लास 10 अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।